हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत अच्छा होंगे। आज मैं लाई हूँ बायो का एक अनदर टॉपिक दैट इज एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए प्रोसीजर ऑफ एनालाइजिंग केमिकल्स। इसमें हम किसको एनालाइज कर रहे हैं? केमिकल्स को एनालाइज कर रहे हैं। दैट एम्प्लॉयज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट from a plasma, flame, arc or spark at a definite wavelength to calculate the quantitative presence of an element in a particular sample। तो इसमें होगा क्या? जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है गाइस, वो प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल्स के सामने लाइट लेके जाते हैं। बेसिकली वो लाइट जाती कहाँ से है? वो लाइट प्लाज्मा से जा सकती है, वो लाइट फ्लेम से जा सकती है, वो लाइट स्पार्क से जा सकती है। और हम जानते हैं कि लाइट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, और वो पर्टिकुलर वेवलेंथ से हम किसी भी हमारा जो केमिकल है उसकी क्वांटिटी को किसी में बोला है कि हम इसको क्या कैलकुलेट सकते हैं, क्वांटिटेटिव प्रेजेंस ऑफ एन एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर सैंपल। अब जिस भी सैंपल से देखिए, कोई भी प्लाज्मा, कोई भी उससे जिस भी उस सैंपल से पर्टिकुलर उसकी वेवलेंथ जा रही है, जिसमें कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस वेवलेंथ आइडेंटिफाइज द एलिमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट काउंट ऑफ द एलिमेंट। अब जो क्या होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी और उनकी वेवलेंथ ये बताएगी भाई कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि हर एलिमेंट की अलग स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी। ओके, वो डिपेंड करता है उस पर कितने आइटम्स है, कितनी प्रोटॉन्स है। और जितना ज़्यादा अमाउंट होगा, जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतनी ही गहरी इंटेंसिटी की लाइट बनेगी। दैट इज अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट हम करने वाले हैं, जब एक ग्राउंड स्टेट एटम कोलाइडर, जब ग्राउंड स्टेट एटम क्या करेगा, इस कोलाइड विद लाइट ऑफ अप्रोप्रिएट वेवलेंथ। जब एक ग्राउंड स्टेट एटम है, मतलब कि मैं बोल रही हूँ कोई भी मेरा एटम है, लाइक एटम ए, जब ये ग्राउंड स्टेट में है, वो पर्टिकुलर लाइट उस पर आई किसी वेवलेंथ की, तो वो क्या करेगा, एटम एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। ऐसे लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो किस में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। वो एक्साइटेड स्टेट, जो एक्साइटेड स्टेट होगी, जब भी ये पर्टिकुलर अमाउंट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, तो हो सकते हो वो एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट को एब्जॉर्ब किया इसने, ठीक है, और ये चला गया एक्साइटेड स्टेट में, मान लीजिए इसमें चार्ज आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो इसको हम बोलते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एटम के द्वारा लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं गाइस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। जो एम है, क्यों एटॉमिक एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन होता है, द एम ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन इज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ लाइट। हमें क्या मेजर करना है इसके अंदर, कितनी क्वांटिटी है किसकी, लाइट की एट ए रीजन वेवलेंथ, कि पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कितनी क्वांटिटी है किसकी, लाइट की, जो कि एब्जॉर्ब्ड हो रही है। तो मैं आपको क्या बात कर रही थी कि पर्टिकुलर एटॉमिक उसका जो रहेगा वो ये रहेगा कि द एम ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन इज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ लाइट एट ए रीजन वेवलेंथ एंड एब्जॉर्ब, कितनी एब्जॉर्ब हुई है और कितनी पास हुई है उस एटम से। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ, अब जितनी ज़्यादा जो अमाउंट एब्जॉर्ब है वो इंक्रीज होती जाएगी। The increase in the amount of absorbed light is proportional to the increase in number of atoms on the light stream। जितनी ज़्यादा लाइट absorbed हो रही है, मतलब कि उसके पाथ में उतने ही ज़्यादा एटम्स हैं, जो मैं बोलना चाह रही हूँ उसको समझिए। जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, ये कोई सैंपल है पर्टिकुलरली, अब ये दो सैंपल है, चलिए, इसने मतलब कि ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर ली, पर्टिकुलर वेवलेंथ थी, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली, बहुत, इसमें थोड़ी कम एब्जॉर्ब करी, मतलब कि इसके अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट ए थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। तो इसमें क्या पता लग जाएगा, जो इंक्रीज होगी अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है लाइट स्ट्रीम। क्वांटिटी ऑफ एनालाइट सब्सटेंस प्रेजेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब लाइट। जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, जितना हमारा एनालाइट मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट होगा उस लाइट में। Quantitative determination of varied individual element in the presence of other substances aided by employment of special light sources as well as appropriate selection of light wavelength। जो एटम है, एटम क्लाउड है, ठीक है, मेजर करने के लिए एटॉमिक एब्जॉर्प्शन को इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपोजिंग द सैंपल टू इनफ थर्मल एनर्जी। अब हम करते क्या है, जो द एटम क्लाउड नीडेड फॉर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपोजिंग, हम सैंपल को कहाँ कर रहे हैं, इनफ थर्मल एनर्जी में, जो डिसोसिएट हो रहा है स्ट्रक्चर केमिकल कंपाउंड्स का। अब क्योंकि देखिए अब लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई मेरा केमिकल कंपाउंड था एम, जैसे इसने लाइट एब्जॉर्ब करी, ये बेचारे अलग अलग हो गए, ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, तो डिसोसिएट हो जाएगा किसका, केमिकल कंपाउंड का। अब वो जब भी केमिकल कंपाउंड डिसोसिएट होगा,
आप मेरी बात समझिए, मैं बोल रही हूँ मेरा कोई भी एक कंपाउंड है ए बी है, चलिए ठीक है, जैसे इनके बीच का बॉन्ड टूटा, केमिकल कंपाउंड डिसोसिएट हुआ, तो ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा। अब डिपेंड करता है किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है जैसे ही डिसोसिएट होगी केमिकल कंपाउंड, वो फ्री एटम देगी, और फ्री एटम क्या करेगी, दिस पर्पज इज सर्व्ड एज अ प्रेजेंटिंग माई सैंपल सोल्यूशन इनटू फ्लेम कोऑर्डिनेटिंग with the light beam. The majority of atoms will stay in the ग्राउंड स्टेट। जो ज़्यादातर एटम्स होते हैं भाई वो तो किसके अंदर होते हैं, वो होते हैं हमारे पास ग्राउंड स्टेट के अंदर, फ्रॉम व्हेन एक्सपोज टू अप्रोप्रिएट फ्लेम कंडीशन। ज़्यादातर एटम्स किस में है भाई, ग्राउंड स्टेट में। जब अप्रोप्रिएट फ्लेम कंडीशन पे उन्हें एक्सपोज कराया जाएगा तो क्या करेगी, वो एमिटेड लाइट वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर देगी, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगी। कौन सी, मान लीजिए ये लाइट आ रही है, एमिटेड लाइट आ रही है यहाँ से, ये एलिमेंट है यहाँ पैनलेट, वो क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगी, दिस एटम कैन एब्जॉर्ब लाइट एमिटेड फ्रॉम द सोर्स लैम्प एट स्पेसिफिक एनालिटिकल वेवलेंथ। वो एब्जॉर्ब करेगी लाइट को पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, क्योंकि हम जानते हैं हर एटम की पर्टिकुलर वेवलेंथ है, ठीक है। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब कि यहाँ पे हमें पता लगेगा बाय द एब्जॉर्प्शन। तो ये हो गया एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो क्या ऑफर करे, ग्रेट स्पीड एंड ईज वाइल मेकिंग कंप्रेहेंसिव एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन, एंड इट इज़ अमंग द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर डिटरमाइनिंग मेटल सैंपल्स। तो हम यहाँ से क्या पता कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलरली मेटल प्रेजेंट है, हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं गाइस। उसके बाद अपने पास फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच गाइस।